पार्थ ने अगस्त्य को जैसे ही कहा कि वो लोग घर जाना चाहते हैं, ये सुनकर अगस्त्य का गुस्सा काव्या पर फटने ही वाला था, लेकिन तभी पार्थ ने उसे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। उस कागज को देख अगस्त्य हैरान रह गया। उस कागज के टुकड़े को कई जगह से टेप से जोड़ा गया था। अगस्त्य ने एक नजर पार्थ को देखा और फिर उस कागज को देखते हुए खुद से कहा, ये तो वही पेपर है जिस पर मिनी और पार्थ ने मुझसे प्रॉमिस लिखवाए थे कि मैं काव्या को ना परेशान करूंगा और ना ही रुलाऊंगा। ये पढ़ते ही अगस्त्य ने मजबूरी में पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ ने क्यूट सा मुंह बनाया। वहीं काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बच्चे और इस आदमी के बीच आंखों ही आंखों में क्या हो रहा है। तभी अगस्त्य एक गहरी सांस लेते हुए काव्या से बोला, ओके, तुम बच्चों को अपने घर ले जा सकती हो, मगर शहर से भागने की कोशिश भी मत करना, समझी? काव्या ने ये सुनकर चैन की सांस ली। उसके माथे से चिंता की लकीरें मानो गायब सी हो गई। उसने बिना देर किए मिनी को गोद में उठाया, पार्थ के हाथ को पकड़ा और जाने के लिए पलटी। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसके कानों में अगस्त्य की आवाज पड़ी, रुको! काव्या की सांस फूलने लगी। उसे महसूस हुआ कि अगस्त्य कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके बच्चों को यहीं रुकने को कहेगा। ये सोचते ही काव्या के सब्र का बांध टूट गया। वो पलटकर गुस्से में बोली, अपनी बात की कुछ तो वैल्यू रखो। इतने बड़े आदमी होकर भी तुम्हारी बात की कोई वर्थ नहीं है क्या? काव्या की बात सुनकर अगस्त्य अपना गुस्सा अपनी मुट्ठी भींचकर पी गया। फिर बड़े मीठे लहजे में काव्या से बोला, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा हूँ, मगर रात बहुत हो गई है और इस वक्त अकेले जाना सेफ नहीं है। काव्या ने गौर से अगस्त्य की आंखों में देखा, जिसमें सच में फिक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन काव्या को उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों को संभालने के लिए आज तक किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। आज भी मैं अपने बच्चों को अकेले सेफली घर ले जाने में सक्षम हूँ, समझे तुम? काव्या की बात सुन अगस्त्य मन ही मन बोला, ये लड़की है या लड़ाकू विमान? कहाँ से लाई है ये इतनी अकड़? मैं कंसर्न दिखा रहा हूँ, पर ये है कि इसकी कैंची सी लंबी जुबान बोलते बोलते थक ही नहीं रही। काव्या की अकड़ को इग्नोर करते हुए अगस्त्य भी डोमिनेटिंग लहजे में बोला, आज तक तुम क्या करती आई हो आई डोंट केयर, लेकिन अब सब सिर्फ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा और मेरा फैसला है कि मेरे बच्चे इतनी रात को अकेले नहीं जाएंगे, समझी तुम? अगस्त्य की बात सुनकर काव्या बड़बड़ाई, ये खड़ूस नहीं मानेगा, मैं ही इसकी बात मान लेती हूँ, वरना कहीं फिर से बच्चों को यहाँ रुकने के लिए रेडी ना कर ले। ये कुछ कहा तुमने? अगस्त्य ने काव्या को खुद से बात करते देख पूछा तो काव्या अगस्त्य से बड़े एटीट्यूड से बोली, हाँ, अगर इतनी ही फिक्र है तुम्हें बच्चों की तो आलोक से कहो, वो हमें छोड़ देंगे। आलोक का नाम सुनकर अगस्त्य का चेहरा उतर गया। दरअसल वो खुद उसे छोड़ने जाना चाहता था। आलोक ने अगस्त्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे और उसे समझते देर न लगी कि वो क्या चाहता है। आफ्टर ऑल वो इतने सालों से अगस्त्य के साथ था। जैसे ही काव्या ने आलोक को देखा, वो जोर से चिल्लाया, सॉरी अगस्त्य सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आलोक की बात से अगस्त्य का चेहरा चमक उठा। शायद ही कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को दर्द में देख इतना खुश हुआ हो। उसने फौरन आलोक से कहा, नो प्रॉब्लम, तुम रेस्ट करो, मैं बच्चों को घर छोड़ दूंगा। तुम 2 गार्ड्स को काव्या के रेसिडेंस पर भी भेजो। ये सुन काव्या का मुंह बन गया, पर उसने अगस्त्य के मुंह लगना ठीक नहीं समझा। अगस्त्य काव्या और बच्चों के साथ घर के बाहर पहुंचा तो ड्राइवर गाड़ी के साथ रेडी खड़ा था। अगस्त्य ने ड्राइवर से कार कीज मांगते हुए कहा, मैं खुद ड्राइव करूंगा, तुम जाओ। कहते हुए अगस्त्य ने गाड़ी की चाबी ली। पार्थ उछलकर गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठ गया और बोला, पापा, ये कार कितनी बड़ी है, आई लाइक इट। पार्थ को यूं खुश देख जहां अगस्त्य फूला ना समा रहा था, वहीं काव्या को पार्थ की खुशी देख घबराहट हो गई।
वो पार्थ को इतनी महंगी चीजों में खुशी ढूंढते देखकर परेशान थी। वहीं काव्या जो मिनी को गोद में लिए खड़ी थी कि तभी अगस्त्य आगे बढ़ा और बोला, लाओ इसे मुझे दो, मैं मिनी को बैक सीट पर लेटा देता हूँ, ये कंफर्टेबल रहेगी। कहते हुए अगस्त्य उसकी तरफ मिनी को लेने बढ़ा। मगर ये क्या? काव्या अचानक अगस्त्य से एक कदम पीछे होते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी गोद में ही कंफर्टेबल है। उसकी बात सुन अगस्त्य ने भौहें चढ़ाते हुए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और बड़बड़ाया, अकड़ू कहीं की। काव्या ने तिरछी नजर से अगस्त्य को बड़बड़ाते हुए देखा और फिर मिनी को बाहों में भरते हुए गाड़ी में बैठ गई। सुनसान रात में खाली सड़क पर अगस्त्य की गाड़ी 20 की रफ्तार से चल रही थी कि तभी पार्थ बोला, पापा आप तेज चलाओ ना गाड़ी, जैसे वो कार्टून प्लूटो चलाता है। ये सुनते ही अगस्त्य बहुत खुश हुआ और प्यार से बोला, आज नहीं पार्थ, अभी मिनी सो रही है ना, किसी और दिन मैं आपको ड्राइव पर लेकर चलूंगा और हम सुपर फास्ट गाड़ी चलाएंगे, ओके? अगस्त्य की बात से पार्थ खुश हो गया और पीछे बैठा मासूम सा पार्थ मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आज मम्मा और पापा दोनों साथ है। आज मेरी फैमिली भी मेरे फ्रेंड बबलू की फैमिली जैसी ही लग रही है। बस मम्मा पापा से नाराज होना बंद कर दे तो हम साथ भी रह सकते हैं। नन्ही सी जान पार्थ अपने छोटे से दिमाग पर इतना प्रेशर ले रहा था। तभी उसे चुप देखकर अगस्त्य गाड़ी ड्राइव करते करते बोला, क्यों चैम्प, नींद नहीं आ रही है क्या? ये सुन पार्थ सीट के पास खड़ा हो गया और बोला, नहीं पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चों की तरह जल्दी नहीं सोता। ये सुन अगस्त्य 4 साल के पार्थ को व्यू मिरर में देखकर हंसने लगा। तभी पार्थ ने गाड़ी के पीछे आती बॉडीगार्ड्स की गाड़ी देखी। कई दिनों से अगस्त्य के साथ ये गाड़ी चलती देख पार्थ ने अगस्त्य से पूछा, पापा आपको हमेशा ये बॉडीगार्ड की कार फॉलो क्यों करती है? अगस्त्य मुस्कुराते हुए बोला, वो मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके पापा को सेफ्टी की जरूरत होती है। ये सुन पार्थ बोला, वाओ पापा, फिर तो हमें भी बॉडीगार्ड की कार फॉलो करेगी और हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कहते हुए पार्थ ने आगे बैठी काव्या के कंधे पर हाथ रखा और बोला, है ना मम्मा, अगर बॉडीगार्ड होंगे तो मिनी पिछली बार की तरह मॉल में खोएगी नहीं। पार्थ की बात सुनकर काव्या मुस्कुराई, मगर अगस्त्य मिनी के मॉल में खो जाने की बात सुन हैरान हो गया। तभी पार्थ अगस्त्य से बोला, आपको पता है पापा, एक बार मिनी मॉल में खो गई थी और मम्मा तो रोने ही लगी थी, मगर बाद में मम्मा ने अनाउंसमेंट करवाई तो मिनी वापस मिल गई। ये सब सुनकर अगस्त्य ने गुस्से से काव्या को देखते हुए खुद से कहा, इतनी लापरवाही, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रखती होगी। अब मुझे और अलर्ट रहना होगा। मैं अपने बच्चों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में अगस्त्य काव्या को मन में कोसता हुआ माया के घर के बाहर पहुंचा। उसने सबसे पहले काव्या के लिए दरवाजा खोला और काव्या मिनी को लेकर बाहर निकली। फिर अगस्त्य ने पार्थ को गाड़ी से उतारा और फिर उसके साथ काव्या के घर की तरफ बढ़ा। अगस्त्य भी गेट पर पहुंचने ही वाला था कि काव्या बोली, अब क्या अंदर हमें सुलाकर जाओगे? यहाँ तक छोड़ दिया, अब तुम जाओ। काव्या के यूं कहते ही अगस्त्य के कदम रुक गए। काव्या आगे बढ़ रही थी और अगस्त्य पीछे से कंधे पर लटका मिनी का चेहरा बेबसी से देख रहा था। मगर जैसे ही काव्या 2 कदम आगे बढ़ी, मिनी नींद में बड़बड़ाई, पापा पापा। अगस्त्य ने जैसे मिनी के मुंह से अपना नाम सुना, वो मिनी की तरफ भागा और मिनी को काव्या की गोद से लेना चाहा, लेकिन काव्या ने उसका हाथ झटक कर हटाया और बोली, क्या कर रहे हो तुम? वो नींद में है। पूरे दिन तुम्हारे साथ थी तो सपना देख रही होगी। कहते हुए काव्या अपने दोनों बच्चों के साथ तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। अगस्त्य को ना चाहते हुए भी अपने दोनों बच्चों के बिना रात काटने को मजबूर होना पड़ा। वो बाहर खड़ा था कि बॉडीगार्ड्स उसके आसपास आकर खड़े हो गए।
तब अगस्त्य ने वहां खड़े 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों इस घर के बाहर से हिलना मत और मुझे हर अपडेट चाहिए। यहाँ कौन आता है और यहाँ से कौन जाता है। ये कहते हुए अगस्त्य की आंखों में बहुत से सवाल थे और वो काव्या के बारे में अब सब कुछ जानना चाहता था। फिर अगस्त्य गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। इधर काव्या घर के अंदर पहुंची और उसने देखा कि माया सुबह से परेशान हॉल में बैठी थी। काव्या और बच्चों को साथ देख वो हड़बड़ाई सी काव्या के पास आई और बोली, काव्या, तुम स्कूल से बिना मुझे कुछ बताए कहाँ चली गई थी? मैंने कितनी बार तेरा फोन ट्राई किया मगर स्विच ऑफ आ रहा था। तूने कुछ बताया नहीं तो मैं बहुत डर गई थी। काव्या, बताना, कहाँ मिले तुझे बच्चे? कौन ले गया था इन्हें? माया के सवाल सुनकर काव्या ने कहा, सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको भी कितना परेशान होना पड़ा। बस मैं बच्चों को सुला दूं, फिर आपको सब बताती हूँ। काव्या बोल ही रही थी कि पार्थ माया से बोला, नानी, आपको पता है आज हमें हमारे पापा मिले। ये सुनकर माया के होश उड़ गए और काव्या बिना कुछ बोले पार्थ और मिनी को कमरे में सुलाने चली गई। कुछ देर में जब काव्या हाथ में अपना चार्ज्ड फोन लेकर कमरे से बाहर आई तो माया गाल पर हाथ रखकर हॉल में बैठी थी। काव्या ने उन्हें बताया कि अगस्त्य मिनी और पार्थ का बायोलॉजिकल फादर है और डीएनए टेस्ट से लेकर शाम तक हुई सारी बात बताने के बाद वो माया से बोली, माया आंटी, अगस्त्य ने मेरे बच्चों को छीनने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। अगर पार्थ ने साथ ना दिया होता तो मैं इस वक्त भी उसके घर में अपने बच्चों को वापस ले जाने की भीख मांग रही होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस अगस्त्य से अपने बच्चों का पीछा कैसे छुड़वाऊं। काव्या की सारी बात सुन माया भी हैरान रह गई थी। उन्होंने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो भी तूने कहा वो सच है। ऐसा तो फिल्मों में ही होता है। काव्या एकदम चुप रही। वो कहती भी तो क्या। फिर कुछ सोचकर माया ने कहा, लेकिन काव्या, अगस्त्य शहर का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी है। तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अगर उसने बच्चों को अपनाने और अपने पास रखने का मन बना लिया है तो तुम उससे जीत नहीं पाओगी। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? वो चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, मैं बच्चों को खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। काव्या ने जैसे ही घबराते हुए कहा तो आंटी बोली, एक आइडिया है मेरे पास। माया की बात से काव्या की आंखों में उम्मीद जगी और वो बोली, क्या क्या करना होगा मुझे? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी। तब माया ने जो कहा उसे सुन काव्या के होश उड़ गए। शादी, तुम्हें अगस्त्य से शादी कर लेनी चाहिए। फिर अगस्त्य चाहकर भी बच्चों से तुम्हें दूर नहीं कर सकता। माया की बात सुन काव्या को झटका लगा। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, शादी? और उस अगस्त्य राठौड़ से? कभी नहीं। उस आदमी को सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है। और काव्या अपनी बात पूरी करती मगर तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। काव्या ने जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली उसकी नजर स्क्रीन पर अटक गई। शुभम का मैसेज आया था। एक 5 स्टार होटल का एड्रेस भी साथ लिखा हुआ था। मैं तुम्हारा यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना काव्या। शुभम का मैसेज पढ़कर काव्या ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, शुभम ने मुझे 5 स्टार होटल में इनवाइट किया है। इतने पैसे आए कहाँ से उसके पास? अपने सवालों में उलझी काव्या ने माया से कहा, आंटी, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। कहकर काव्या शुभम से मिलने के लिए निकल गई। काव्या के घर से निकलते ही घर के बाहर गार्ड ने फौरन अगस्त्य को कॉल किया और बता दिया कि काव्या टैक्सी से होटल के लिए निकली है। ये सुनकर अगस्त्य गुस्से से बौखला गया और बोला, ये काव्या इतनी रात को बच्चों को छोड़कर आखिर कहाँ गई है? कहकर उसने कॉल कट किया और आलोक को बुलाकर बोला, आलोक, हमें इस होटल में जाना है और इस काव्या की सच्चाई का पता लगाना है। क्या होगा जब अगस्त्य काव्या और शुभम को साथ में देखेगा? क्या माया की बात सुनकर अगस्त्य से शादी के बारे में सोचेगी काव्या?
जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। काव्या ने रात को मौका